बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं बना रही हूँ घिया कद्दू और चने की दाल की सब्ज़ी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और मेरी वीडियो पसंद आई तो थम्स अप करें। तो जी, मैंने इसमें लिया है चने की दाल ली है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम, और इसको मैंने 3 घंटे भिगोकर बाद में बॉईल कर लिया है। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा। ये इसका थोड़ा थोड़ा है, बस 1-2 टेबलस्पून इसमें बच गया था तो मैंने इसी के अंदर ही रहने दिया है, इसको निकाला नहीं। ठीक है। और 250 ग्राम यानी कि 1 पाव ही घिया कद्दू लिया है मैंने। तो ये बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, गर्मियों की स्पेशल ये डिश है और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद थी और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। और एक बड़ी प्याज ये है, मतलब बहुत बड़ी नहीं थी कि 1 पाव की हो जाए, बस दरमियाने साइज़ की थोड़ी बड़ी सी प्याज थी, उसको मैंने चॉप कर लिया। 2 टमाटर लिए मैंने, उनका छिलका उतार कर मैंने इस तरह काट लिया है। और इसमें 4 अदद हरी मिर्चें भी मैंने चॉप करके इस तरह रखी हुई हैं। ठीक है। तो आप ये मिर्चें बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं थी इसलिए मैंने 4 ले ली, आप अपने हिसाब से ये डाल लीजिएगा। और आधा कप मैंने ऑयल लिया, आप इसे घी में भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर कर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। और कुछ ये थोड़े से गरम मसाले हैं। 10 अदद मैंने साबुत काली मिर्च ली है और 1 बड़ी इलायची ली है और ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और मैंने पिसे हुए मसालों में लिया है 1 टीस्पून मैंने भर कर लिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून गरम मसाला। ये मैंने बाद में डालना है इसलिए इसको मैंने अलहदा से कटोरी में डाला हुआ है। और नमक मिर्च का इस्तेमाल वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा एंड पे डालने के लिए मैंने 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तेल को मैंने पतीली में डाल दिया, तो इसमें मैंने ये थोड़े से जो साबुत गरम मसाले थे वो डाल दूंगी। 30 सेकंड इसको फ्राई करने के बाद मसाले को इसमें प्याज डाल दूंगी। अब मैं इसको पिंक होने तक इसको फ्राई करूंगी। बस इसका हमने कलर ब्राउन नहीं करना, बस इसको पिंक पिंक सा हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा प्याज को फ्राई करने के बाद मैं अब इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं अब इसमें डाल दूंगी कद्दू। अच्छा, ये देखें मैंने इसको बारीक बारीक काटा हुआ है। आपकी अपनी ये चॉइस है, आप इसको मोटा मोटा भी काट सकते हैं, लेकिन मिकदार आप इतनी ही ले लें 1 पाव। तो लेकिन मुझे ये बारीक पसंद है तो इसलिए मैं इसमें बारीक डालती हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको काट लीजिएगा। अब हम इसमें अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करना आपने इसमें। एक और इसमें आपको मैं चीज़ बताऊं, जब हम कद्दू काटते हैं ना तो इसको धोने का तरीका ये है कि आप इसको पहले धो लें, फिर आप इसको छील लें। ठीक है। छीलने के बाद फिर इसको धो लें, लेकिन काटने के बाद मत धोएं, उससे पहले ही आप इसको धो लें, नहीं तो इसमें बहुत पानी भर जाता है। ये 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया। तो अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूँगी। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा भुनेंगे टमाटरों को डालकर ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए।
जी टमाटरों को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी। मैंने गरम मसाला रख लिया, वो मैं बाद में डालूँगी, बाकी मैंने डाल दिया। अभी इसमें पानी है तो हम आँच हल्की करके नमक मिर्च को भून लेंगे। हल्की आंच करके मैं इसके 2 मिनट के लिए ढाँप दूँगी। जो टमाटर नज़र आ रहे हैं वो थोड़े से और सॉफ्ट होके मैश हो जाएंगे। जी तो 2 मिनट हो गए मैंने ढाँप कर इसको बनाया। देखें टमाटर अच्छे से हो गए हैं और आप देख रहे होंगे घिया भी थोड़ा थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने बहुत बारीक काटा हुआ था, मोटा काटेंगे तो वो नहीं होगा। जो मिक्स पसंद करते हैं थोड़ा, ये उनके लिए। मसाला अच्छे से बन गया और अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल। आँच इस टाइम मैंने फिर तेज़ कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप इस तरीके से बनाएंगे, ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार होता है। ये तो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है भुनने, तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी। अब देखिए थोड़ा सा पानी पहले दाल में था, ठीक है। तो आपने जिस हिसाब से दाल रखनी है, पतली या गाढ़ी, उस हिसाब से आप पानी डाल लें। तो मैं ज़रा ना बहुत गाढ़ी पसंद करती हूँ ना ज़्यादा पतली, तो दरमियानी सी रखूँगी। तो मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी और डाला है, थोड़ा सा पहले था। तो इसको बॉयल आने के बाद ढाँप दूँगी। जी देखें तो दाल में उबाल आ रहा है, तो मैं अब इसको आँच हल्की करके ना, तो एक दफ़ा हिला दें। तो इसको 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे, ठीक है, मध्यम आंच पे। जी तो 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसको हिला भी दिया था, ऐसे एक दफ़ा। और अब मैं इसमें देखिए दाल बनकर तैयार है माशाल्लाह से। अगर आप इसको थोड़ा सा और मिक्स खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा और पका लें, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालकर इसको थोड़ा सा और पका लें, ठीक है। तो लेकिन इस टाइम बिल्कुल रेडी है। और इस टाइम पे मैं अब डाल दूँगी गरम मसाला। और ये 4 हरी मिर्चें बताई थी, इनको मैंने दरमियान में से कट लगा लिया, इससे बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आएगी। और हरा धनिया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।